गुड मॉर्निंग बच्चों। आज एक बार मैं हाजिर हुआ हूँ फिर आपके सामने केमिस्ट्री का टॉपिक लेकर के। एल्कोहल हम लोग पढ़ चुके थे, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिनॉल। फिनॉल, हाँ, फिनॉल बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होने वाला है और ये बहुत ही शॉर्ट समय में बहुत ही अच्छे से इसको गेन किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिनॉल क्या है बच्चों? फिनॉल हम जानते हैं जब भी एरोमेटिक कंपाउंड में, एरोमेटिक कंपाउंड क्या है? बेंजीन। जब भी बेंजीन में OH ग्रुप जुड़ता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो वो क्या होता है? फिनॉल। तो एरोमेटिक ग्रुप में हाइड्रोक्सिल जुड़ने के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं कंपाउंड। एक तो फिनॉल, जैसे जब बेंजीन से सीधे OH ग्रुप जुड़ता है तो वो क्या होता है? फिनॉल होता है। क्या होता है? फिनॉल होता है। देखिए, जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH समूह बेंजीन रिंग के न्यूक्लियस से जुड़ता है, नाभिक से जुड़ता है, तो वो फिनॉल होता है। और जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी साइड चेन के द्वारा बेंजीन से जुड़ा हो, देखिए ये OH है और बीच में क्या आ गया? कार्बन, और कार्बन के बाद आता है बेंजीन। तो जो बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक कंपाउंड है, जब यह OH से जुड़े तो बीच में क्या है? दूसरा कोई पार्शियल, कोई लेटरल कार्बन है, तब ऐसा कोई ग्रुप अगर बनता है कोई कंपाउंड, तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? एरोमेटिक एल्कोहल। क्या कहते हैं? एरोमेटिक एल्कोहल। एरोमेटिक एल्कोहल कहते हैं। OH डायरेक्ट न्यूक्लियस से जुड़ा बेंजीन से फिनॉल कहलाएगा, और जब OH बेंजीन से इनडायरेक्टली विद द अदर कार्बन से जुड़े तो उसे हम क्या कहते हैं? एरोमेटिक एल्कोहल कहते हैं। अब देखिए, एल्कोहल, जो एल्कोहल ग्रुप के जुड़ने के आधार पर, जैसे बेंजीन रिंग में हम पोजीशन जानते हैं, 3 पोजीशन हैं, एक पैरा पोजीशन, एक आर्थो पोजीशन और एक मेटा पोजीशन। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बेंजीन रिंग में कितने पोजीशन है? 3 पोजीशन है। ठीक है, जब 3 पोजीशन है तो इन तीनों पोजीशन के आधार पर, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ने के आधार पर इनके अलग अलग नाम हुआ करते हैं। जैसे बेंजीन से सीधे जुड़ गया कौन? OH, ये हो गया फिनॉल, डायरेक्टली न्यूक्लियस से जुड़ा। अगर यहां पर आर्थो पोजीशन पर, आर्थो, ये क्या हो गया? आर्थो, ये क्या हो गया? मेटा, और ये क्या हो गया? पैरा। अगर इस आर्थो पोजीशन पर कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ गया और यहां भी जुड़ा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? केटिकॉल। क्या कहेंगे? केटिकॉल। केटिकॉल क्या कहेंगे? केटिकॉल। इसका जो कॉमन नेम है ये हो जाएगा केटिकॉल। अगर हम IUPAC नाम की बात करें तो इसको क्या कर सकते हैं? 1,2-डाइहाइड्रोक्सी क्या कहेंगे? फिनॉल। 1,2-डाइहाइड्रोक्सी फिनॉल कहेंगे। या एक और नाम कह सकते हैं O मीन्स आर्थो, डाइहाइड्रोक्सी। क्या होगा? डाइहाइड्रोक्सी। क्या कहेंगे? O मीन्स आर्थो पर, डाई मीन्स 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अर्थात एक परमानेंट ग्रुप पैरा पर है और दूसरा का है? आर्थो पर है, तो क्या कह लिया गया? डाइहाइड्रोक्सी। इटसेल्फ इसको डाई मान लिया गया, आर्थो पर जुड़ा है, ये तो फिक्स है, यही अपना राउंड करेगा इधर उधर, इसके आधार पर इसका नाम बदलेगा। तो डाइहाइड्रोक्सी क्या हो जाएगा? बेंजीन। क्या हो जाएगा? बेंजीन। डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन हो गया। अगर ये OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ये हो गया, और अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपनी आर्थो पोजीशन को चेंज करके कहां जाए? आर्थो पोजीशन को चेंज करके अगर ये अपने मेटा पोजीशन पर आ जाता है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? रिसोर्सिनॉल। क्या हो जाएगा? रिसोर्सिनॉल। कॉमन नेम क्या? रिसोर्सिनॉल। इसका ये कॉमन नेम है बच्चों, रिसोर्सिनॉल हो जाएगा, इसका कॉमन नेम है। और अगर
ये OH मेटा पर जुड़ा तो रिसोर्सिनॉल है। अगर इसको देखें मेटा पोजीशन पर है तो एक नाम ये भी हो सकता है M मीन्स मेटा डाईहाइड्रोक्सी, डाईहाइड्रोक्सी क्या हो जाएगा, आगे क्या लिखें, बेंजीन, डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन हो जाएगा। अगर इनके हम नंबरिंग के आधार पर पोजीशन नाम लिखे तो 1,2 क्या हो जाएगा, 1,2 डैश डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। इसको क्या कह सकते हैं, 1, देखिए ये 1 पोजीशन, 2 3, 1 2 3 तो क्या 4 5, ये क्या हो गया 6 पोजीशन है। तो 1,3 डैश डाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2 है तो डाई लगाइए, डाईहाइड्रोक्सी और क्या हो जाएगा बेंजीन, डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन हो जाएगा। अब देखिए अगर ये आर्थो पोजीशन हुआ और ये क्या हुआ मेटा, अगर आप ये पोजीशन अगर आपके सामने आ जाए OH और यहां क्या आ गया OH, अब देखिए पैरा पोजीशन पर अगर है तो पैरा पोजीशन पर आने की वजह से अब इसका नाम बदल जाएगा, इसका नाम हो जाएगा क्या, क्विनोन, क्या हो जाएगा क्विनोन्स, क्या हो जाएगा क्विनोन्स, इसका कॉमन नेम हो जाएगा क्विनोन्स। अगर आईपीएससी की बात करें तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं P मीन्स पैरा डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, क्या हो जाएगा डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। तो इस प्रकार की इसका इंट्रोडक्शन हुआ फिनॉल का इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके फॉर्मेशन पे चलते हैं बच्चों। फॉर्मेशन के लिए क्या करना है आइए देखते हैं। फिनॉल बहुत ही मजेदार है और किसी भी कंपटीशन में या किसी भी बोर्ड में, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, आईएससी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या किसी भी स्टेट का लोकल एग्जाम है, उसमें फिनॉल बहुत देता है, भर मार के देता है, आसान भी है। अब चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स का प्रिपरेशन करेंगे या कह लीजिए फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। तो सबसे पहले काम करते हैं बाई लैब मेथड। सबसे पहला है बाई लैब मेथड। देखिए जब हम फिनॉल का फॉर्मेशन करते हैं तो मेरे दिमाग में यह होना चाहिए बच्चों कि हम एक ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड बनाने जा रहे हैं जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जरूर होगा और एरोमेटिक रिंग के न्यूक्लियस से जुड़ेगा। ये एक मोटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी रिएक्शन को करने में या किसी भी प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में सबसे पहला मेरा उद्देश्य ये होता है या ये होना चाहिए कि हम कैसा कंपाउंड बनाने जा रहे हैं, उसका रिजल्ट मुझे पता होना चाहिए कि मैं ये बनाने जा रहा हूं। तो रिएजेंट से आप आसानी से रिएक्शन करा करके उस प्रोडक्ट को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि मेरा फॉर्मेशन जो होने वाला है वो क्या है, तो थोड़ा मुश्किलें का सामना करना पड़ता है। और इसके साथ साथ किसी भी रिएक्शन को करने के लिए आपकी जो सबसे बड़ी स्टेमिना बनती है वो ऑर्गेनिक रिएक्शन की मैकेनिज्म बनती है। अगर ऑर्गेनिक रिएक्शन की मैकेनिज्म है तो रिएजेंट के होते हुए फट से आपको क्या मिल जाता है, तुरंत आपको रिएजेंट के मिलने से आपका प्रोडक्ट क्या करता है, फॉर्मेशन कर जाता है। तो इस प्रकार अब क्या करना है, हमें लैब मेथड के द्वारा फॉर्मेशन करना है। और सबसे पहले जो चीपेस्ट, जो एक बहुत पॉपुलर कंपाउंड है लैब मेथड में और बहुत ही पॉपुलर है,
जिसको हम कहते हैं, देखिए C6H5N2Cl, ठीक, C6H5N2Cl। तो देखिए ये बहुत ही पॉपुलर है, इसका नाम क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसका नाम है C6H5N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। देखिए जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का, यहां भी कुछ नहीं लिख रहे हैं, रिएक्शन कराते हैं, हम भाप आसवन करते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का हम भाप आसवन करते हैं, इसको आप भाप आसवन, वेपर डिस्टिलेशन करिए, वेपर डिस्टिलेशन करिए, भाप आसवन करिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का। तो देखिए इसकी मैकेनिज्म के साथ हम समझाएंगे। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का बच्चों आज एकदम गांठ बांध करके सुन लीजिए, इसके क्रिया करने का एक विशेष अपना अंदाज है। जब भी ये क्रिया करता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड किसी के साथ, तो सीधा सा इसका जो N2 है जैसे होता है वैसे ही प्रोडक्ट की तरफ N2 सीधे निकल जाता है, किसी से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो जब ये निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, N2। देखिए N2 सीधे निकल जाएगा, कोई भी किसी से क्रिया नहीं करेगा जब भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड किसी से भी क्रिया करता है। अब देखिए ये रहा आपका बेंजीन, और ये बेंजीन, और ये वाटर टूटेगा H+ और OH-, ये टूट गया। और जब बेंजीन जो है इसकी संरचना बनाते हैं, देखिए ये रहा बेंजीन, ये रहा N2 और Cl, ये हो गया। जब ये यहां पर N2 निकल गया, देखिए ये N2 यहां पर निकल गया, तो जब ये गायब हो गया, देखिए ये गायब हो गया। जब गायब हो गया तो यहां पर एक वैलेंसी कम हो गई, यहां पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अब यहां पर जब ये नाइट्रोजन गया तो इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हो गई, बढ़ गई। अब यहां पर निगेटिव आक्रमण करेगा, जिसके पास मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पावर होगी, ये देखिए। और यहां पर ये Cl इससे क्रिया कर जाएगा, ये देखिए ये Cl, तो ये क्या बन जाएगा, HCl, क्या बन जाएगा, प्लस HCl बन गया। और देखिए ये क्या बन गया, बेंजीन और OH जुड़ा फिनॉल, C6H5, और इसका O जुड़ गया, क्या हो जाएगा, C6H5OH, आपका फिनॉल बन गया। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के द्वारा आपका ये क्या बन गया, फिनॉल बन गया। अब देखिए ये तो पहली मेथड हुई। अब दूसरा मेथड लेकर के चल रहे हैं। दूसरा है बाई क्लोरोबेंजीन, दूसरा है बाई क्लोरोबेंजीन विथ NaOH। जब क्लोरोबेंजीन रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, बेस की उपस्थिति में, तो जब बेस की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरोबेंजीन क्रिया करता है, तो जब भी ये क्रिया करता है तो इसमें कोई ना कोई टेम्परेचर कॉज करता है, और ये टेम्परेचर लगभग 320 सेल्सियस के आसपास जब क्लोरोबेंजीन से क्रिया करता है, ये लगभग 20 सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर लेकर के चलता है। तो क्लोरोबेंजीन C6H5Cl प्लस NaOH, ये NaOH रिएक्शन करेगा और इसका टेम्परेचर होगा 320 सेल्सियस। ये बात याद रखिएगा बच्चों, ये डायरेक्ट इससे क्रिया नहीं करता है कि आप सॉल्ट बना दीजिए और सॉल्ट बनाने के बाद बेंजीन से क्या करिए, बेंजीन से जब OH जोड़ दीजिए बस हो जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये टेम्परेचर का डिफेक्ट है जो ऐसा होने जा रहा है। ये जो इसका जो बेस है NaOH कितना होगा, 2 यूनिट होगा।
अब यहां पर ये रिएक्शन करेगा तो एक तो आपका NaCl बन जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। ये देखिए एक NaCl शॉर्ट, ये यहां से बॉन्ड टूटेगा, एक NaCl बन जाएगा, ये NaCl बन गया प्लस। अब देखिए बच्चों यहां पर आपके पास दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, आई मीन इस तरह OH और OH, तो यहां से एक वाटर निकल जाएगा, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की होने की वजह से ये क्या हो गया, H2O निकल जाएगा, H2O निकल गया। ठीक, ये ऑक्सीजन बचा ना, और एक Na मेरे पास बचा। ये ऑक्सीजन जो है इस बेंजीन के नाभिक पे जाकर के अटैक करेगा, ये ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा C6H5O। क्या हो जाएगा, C6H5O, इतना हो गया। और एक सोडियम अभी आपके पास बचा है, ये सोडियम इसी के ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ेगा, ये क्या हो जाएगा, Na। तो आप देखिए बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। ये सोडियम फिनॉक्साइड जब बन गया, अब इस सोडियम फिनॉक्साइड का हम क्या करेंगे, एसिड से रिएक्शन करा देंगे, या यूं कहिए अम्लीकृत कर देंगे सोडियम फिनॉक्साइड को। जैसे ही सोडियम फिनॉक्साइड को हम अम्लीकृत करेंगे, इसका जो प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा, फिनॉल फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस सोडियम फिनॉक्साइड को देखिए, ये दिखने में दिक्कत कर रहा हो तो इसको मिटा दें, और ये सोडियम फिनॉक्साइड को C6H5ONa प्लस किससे, H2SO4 से क्रिया करवा दीजिए, एसिडिफिकेशन कर दीजिए। देखिए अब ये यहां से टूटेगा और ये यहां से टूटेगा। देखिए बच्चों समस्या यहां मेरे साथ क्या हो रही है, ये -2 SO4 पे -2 Na पे +2, आयन इक्वल नहीं है तो ये प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेगा, इसलिए इसको Na2 करने के लिए इसके अमाउंट को हम क्या करेंगे, दूना कर देंगे। अब ये सोडियम कितना हो जाएगा, 2। अब यहां पर ये +2 चार्ज कैरी करेगा और ये SO4, तो ये हो जाएगा Na2SO4। क्या हो गया, Na2SO4, सोडियम सल्फेट बन गया। अब देखिए यहां पर 2 हाइड्रोजन मेरे पास है और इससे जुड़ जाएगा। अब ये 2 यहां है तो हाइड्रोजन भी यहां लिखेंगे तो 2 काउंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2C6H5OH। क्या हो जाएगा, 2C6H5, और ये O और ये H, यहां 2 लिखा तो H2 हमारा काउंट कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार ये मेरा क्या बन गया, फिनॉल, सोडियम फिनॉक्साइड का आप एसिडिफिकेशन किए और बन गया आपका फिनॉल। ठीक इसी प्रकार तीसरी प्रोसेस को लेकर चलें, बाय द सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, इसके द्वारा बाय द सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। देखिए सोडियम, ये तीसरी प्रोसेस है, बाय सोडियम बेंजीन सल्फेट। तो जब बाई बेंजीन सल्फोनेट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो क्या करेंगे, जब हम लेंगे C6H5SO3Na और इसके साथ हम रिएक्शन करा देंगे, किसके साथ, NaOH के साथ जब रिएक्शन करा देंगे तो पहले स्टेप में जो इसका है अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा C6H5ONa, मतलब सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, और सोडियम फिनॉक्साइड के बाद जो साइड प्रोडक्ट हमारा बनेगा Na2SO3 और प्लस H2 बनेगा। जब इसका हम एसिडिफिकेशन कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, फिनॉल हमारा बन करके तैयार हो जाएगा, सल्फोनेट होगा बच्चों। अब देखिए C6H5SO3Na सोडियम बेंजीन सल्फोनेट हो गया। जब इसकी क्रिया हम किसके साथ कराते हैं, बेस के साथ कराते हैं। जब NaOH के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, NaOH के साथ जब कराते हैं तो मेरा
फिनॉक्साइड ग्रुप फॉर्मेशन होगा। तो देखिए ये जो SO3 है बच्चों, ये एज इट ये SO3 बाहर निकल जाता है, रिएक्शन करने का, और इसके ऊपर -2 चार्ज कैरी होते हैं, तो इसको कोई +2 चार्ज वाला मिलेगा। तो यहां से जब निकाल लेंगे तो ये डायरेक्ट फिनाल बनेगा, जबकि ये ऐसा होता नहीं कि डायरेक्ट फिनाल बन जाए, बन भी सकता है, दिख रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं बच्चों, ये गलती मत करिएगा। इसको क्या करिए, बेस की मात्रा को बढ़ा लीजिए, ये एसिड है, जब बेस की मात्रा बढ़ा लेंगे तो यहां से टूटेगा, ये हो जाएगा Na2SO3, क्या हो जाएगा Na2SO3। गलतियां करते करते ना कर बैठे, पर हम कर बैठे, लेकिन ऐसा नहीं, हम नहीं किए, आप कर जाते हैं। Na2SO3 ये बन गया। अब देखिए हमारे पास यहां पर Na है, ये Na बेंजीन का ही है। अब ये 2 OH ग्रुप थे, ये 2 है तो 2 OH ग्रुप हो गए, यहां से बेटा ये पानी निकल जाएगा, H2O, क्या बन जाएगा H2O निकल जाएगा, इसके 2 OH। अब इसका जो ऑक्सीजन है यही बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा और बन जाएगा C6H5ONA, बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड का आपने पहले क्या करेंगे, अब एसिड से रिएक्शन कराएंगे, पहले आपने बेस से कराया, अब एसिड से करा दी, C6H5ONA प्लस H2SO4। अब H2SO4 देखिए, अब ये जब SO4 टूटेगा तो इन्हीं को लेकर जाएगा, अब इनको Na2 के रूप में जाएगा, -2 चार्ज, ये +1 चार्ज, आवेश को बराबर करने के लिए इनको क्या करेंगे 2 करेंगे, तो Na क्या होगी, अमाउंट इसका भी बढ़ गया, अब ये हो जाएगा Na2। जब यहां से ये टूटेगा तो ये बन करके जाएगा Na2, क्या हो जाएगा Na2SO4। फिर ये आपके पास हाइड्रोजन ये टूट रहा था, ये इसके ऊपर ऑक्सीजन के पास जाएगा, ये 2 है और यहां ये हाइड्रोजन 2 है, यहां H लिख देंगे तो इस 2 की वजह से ये हाइड्रोजन 2 काउंट कर लिया जाएगा, 2C6H5OH प्लस, ये आपका क्या हो गया, फिनाल बन गया। तो ये बाई द सोडियम बेंजीन सल्फोनेट के द्वारा हुआ। पहले हम बेस से क्रिया कराए, फिर जो हमारा प्रोडक्ट हमारा जो माध्यमिक उत्पाद बना उसका हमने क्या किया, एसिडिफिकेशन किया, और एसिडिफिकेशन के बाद हमने देखा कि हमको फिनाल प्राप्त हो चुका है। एक रिएक्शन और छोटा सा दे देते हैं जो कि बहुत पॉपुलर है, हर बच्चों के जबान पे हुआ करता है, जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाम सुना होगा। ग्रिग्नार्ड साहब बहुत प्यारे हैं, बच्चों के बीच ग्रिग्नार्ड साहब बहुत प्यारे हैं, और इसलिए प्यारे हैं कि इनके कोई रिएक्शन में कोई बहुत ज्यादा डाइवर्जन नहीं होता है। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड होता है, और इनमें मैग्नीशियम हैलाइड तो कभी एक दूसरे से अलग होते नहीं, बहुत ही 7 जन्मों का साथ है, 7 फेरों का साथ है, 7 जन्म का साथ है, और जो भी साइड से आता है एल्किल ग्रुप, सब कुछ बनना बिगड़ना उसी के ऊपर होता है, उसी पे सब कुछ मतलब क्या कहते हैं गाज टूटती है। लेकिन Mg हैलाइड के पास कोई भी किसी प्रकार कोई बॉन्ड ब्रेकिंग यहां पर नहीं होता है, मतलब ये स्ट्रांगली बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से क्या करते हैं, जुड़े रहते हैं। ठीक है, आइए तो C6H5MgBr ये मैग्नीशियम क्या, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मीन्स ये रूप किसका है, RMgX का ही है, और MgX का ही रूप है। जब इसकी क्रिया हम कराते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो इनका एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है जो कि अनस्टेबल होता है। ये अनस्टेबल होने की वजह से ये बहुत ही जल्दी किसी एसिड के प्रेजेंस में क्या करता है, क्रिया करके नए प्रोडक्ट में बदल जाता है। तो इसके अमाउंट को बेटा कितना लेंगे, 2 लेंगे। अब जो ये इसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा C6H5OMgBr, ये क्या है,
अनस्टेबल है, ये अस्थाई नहीं है, ये तुरंत हाइड्रोनियम आयन हो या एसिडिक हाइड्रोजन है या एसिड के द्वारा ये क्या करेगा, तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा स्टेबल कंपाउंड में। स्टेबल कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए जब अब ये रिएक्शन करने आएगा तो अब यहां से बॉन्ड टूट जाएगा, कहां से, यहां से बॉन्ड टूटेगा। अब यहां से जब बॉन्ड टूटेगा, ये आप जानते हैं कि ये इस फॉर्म में टूटेगा, इस फॉर्म में टूट रहा है। अब जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये बन जाएगा 2C6H5OH, ये बन गया फिनॉल प्लस। अब Mg जो है, Mg और Br, सॉरी ये Br हो गया, और इसके टूटने की वजह से जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इस बेंजीन के पास आ जाएगा। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और बेंजीन ये अलग फॉर्म हो जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार ये बेंजीन की कुछ प्रोसेस थी, कुछ विधियां थी जो कि आपको हमने बताया, और आने वाले स्टेप में हम कुछ और मेथड लेकर के आएंगे फिनॉल बनाने के लिए। तो तब तक के इसकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, गुनगुनाते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। सबसे बढ़िया काम है, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, इससे बढ़कर के कोई मंत्र हमारी कामयाबी का बच्चों नहीं है। ओके, थैंक यू।